इस शम्मी कपूर जी की स्पेशल शाम में क्या आपने गौर किया कि सबसे ज्यादा गाने मोहम्मद रफी के गाए गए? क्यों? चलिए पता करते हैं। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। रफी साहब के ही गाने सुनता हूँ, जहाँ मिले पता नहीं क्यों एक कनेक्शन हो जाता है ना, उस तरह का कनेक्शन हो गया रफी साहब के साथ। बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए। शम्मी जी और रफी साहब अगेन, कहाँ डायलॉग खत्म हो जाता है शम्मी जी का और कहाँ से रफी साहब की आवाज़ शुरू हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता, यू नो। चाहे वो एहसान तेरा होगा मुझ पर हो या इस रंग बदलते दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं। और एक और बात आपको बता दूं, ये मोहम्मद रफी जी की फोटो भी अपनी जेब में लेके घूमते हैं, है ना सुमित जी? मतलब ऐसा है कि उन्हें कभी मिलने का मतलब रूबरू होने का मौका नहीं मिला, तो रफ़ी साहब की तस्वीर जो है वो अक्सर मेरी जेब में होती है। एक पेपर कटिंग था, वहाँ से मैंने ये काट के ये फ़ोटो जो है अपने साथ रखता हूँ। यही मुझे लगता है उनका आशीर्वाद है जो मेरे साथ रहते हैं। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने उन्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। आप दोनों हमारे टॉप 2 स्टार्स हैं, कांग्रेचुलेशंस। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। कांग्रेचुलेशंस, आप एक बार फिर टॉप 2 की पोजीशन पर आ गए हैं। कांग्रेचुलेशंस। सचिन जी ने दो बार टॉप 2 में जगह हासिल करके साबित कर दिया है कि अनुभव से बड़ी ताकत कोई नहीं होती, लेकिन वो ऐसे रिहर्सल्स करते हैं जैसे बिल्कुल नए स्टूडेंट हो। मुझ में अभी भी बहुत कमियां हैं, ऐसा मुझे लगता है, जिन्हें मुझे सुधारना है। तुमसे मोहब्बत, तुमसे मोहब्बत। और मेरा ध्यान दरअसल वहीं पे लगा हुआ है कि मैं उन सब खामियों को किस तरह से भर दूं। किसी से कहा जाए, किसी से कहा जाए ना। सचिन जी नौजवानों से ज्यादा मेहनत करते हैं, पर दो बार लड़कियों से मात खा चुके हैं, और इस वजह से हर किसी के दिल में एक ही सवाल है, क्या सचिन जी कभी परफॉर्मर ऑफ द वीक बन पाएंगे? मुझे नहीं पता सचिन जी में वो क्या लैक करते हैं कि वो परफॉर्मर ऑफ द वीक नहीं बन पाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि वो हर बार टॉप 2 परफॉर्मर्स में आते हैं, एंड आई एम श्योर इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वो कब परफॉर्मर ऑफ द वीक बनेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जिस दिन परफॉर्मर ऑफ द वीक बन जाएंगे, फिर वो उस ट्रेडिशन को भी मेंटेन करेंगे काफ़ी टाइम तक। सचिन जी हमेशा टॉप 2 में आ ही जाते हैं, लेकिन उन्हें परफॉर्मर ऑफ द वीक अभी तक 2 बार नहीं मिला है, बट आई एम श्योर कि अब तीसरी बार हैट्रिक वो नहीं बनने देंगे और वो परफॉर्मर ऑफ द वीक बहुत जल्द बन जाएंगे। वैसे तो गाते बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, पर कुछ गड़बड़ है कहीं पे जो वो टॉप 2 में आके भी यार विनर नहीं बनते। मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे लगता है ये सचिन जी की एक चाल है। हम जो बच्चे हैं उनके सामने उन्हें एक थोड़ा बढ़ावा देने का मेरे ख्याल ये उनकी चाल है। स्टार से रॉक स्टार बनने का ख्वाब कोई एक स्टार ही पूरा कर पाएगा, और सब कुछ निर्भर है उनकी हिम्मत, हौसले और हुनर पर। उनके हर एक सुर, हर एक हरकत और हर चाल पर जजेस की पैनी निगाहें होंगी, और होगी जजेस की गुगली।
याद है ना अन्नू जी ने क्या कहा था? अगर आपने इस गुगली को मिस किया, आप लोग समझो आप आउट हुए। अगले हफ्ते से आपके सामने एक ऐसा कलाकार आएगा who is an amazing TV personality and वो बहुत जबरदस्त गायक है। That particular person is going to come and give you no गुगली, just a direct चुनौती के अगर आप गाते हैं आपसे बेहतर मैं भी गाता हूं, तो be aware कुछ भी हो सकता है। and this is the beginning of the real star या rock star. Honestly, be ready for it. जिस तरह से अनु जी ने कहा था मेरी चुनौती, मैं तो बहुत डरी हुई हूँ। मुझे तो लग रहा है पक्का कोई ना कोई बहुत ही माइंड ब्लोइंग सिंगर आने वाला है और हम लोग उसको कैसे हैंडल करेंगे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। उसके लिए ज्यादा चैलेंजिंग है, हमारे लिए चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि हम तो भैया अपना ही काम करेंगे। ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ। एक बात से जो सब थोड़ी टेंशन में है कि उन्होंने कहा है कि वो बहुत अच्छा गाता भी है, गाता है या गाती है अभी ये भी नहीं पता, बहुत अच्छा गाता है और उसका ऑडियंस से कनेक्ट भी बहुत अच्छा है। तो आई थिंक ये तो कोई सचिन तेंदुलकर ही लेके आ रहे हैं जो पिच पे आते ही धनाधन छक्के पे छक्का मारेगा। तो आई थिंक सबकी हवा टाइट है, इसलिए सब थोड़े ज्यादा सीरियस हो।